चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ भाई। चलो आसान सवाल है। कुछ कृषकों की मासिक आय एस तथा अन्य मजदूरों की मासिक आय टी है। कृषकों को संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय बताओ। पहले वालों को 1:11 है, 1:, सीधा रेशियो दे दिया, डेविएशन से हो जाएगा। 1:11 दे दिया। हाँ मतलब वही 1 है तो दूसरा 11 है। यहाँ पे दूसरा क्या एस दे रखा है और ये टी दे रखा है, तो इन्हें इंटू करके 12 से डिवाइड कर दूंगा सीधा। इससे इंटू और इससे इंटू, तो एस प्लस 11t अपॉन 12। सिंपल सा। क्या आ रहा है? इसने ये आर्यन ने बताया मुझे ऐसे। आर्यन ने बताया कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टी ऐसे कर रखा है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ सवाल, ये गलत बताया था। The average monthly income of certain agricultural workers is S and that of other workers is T. The number of agricultural workers, एग्रीकल्चर वर्कर भैया 11 हैं, तो ये 11 हैं और ये 1 है। ठीक है, हाँ एग्रीकल्चर वर्कर 11 टाइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा बस, है ना। अब सही है, अब बढ़िया हो रही है मेरे को भी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 वाला। एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज बाई 1 kg व्हेन 60 kg का 60 kg वाला बंदा निक गया है ना, तो मतलब इससे भारी बंदा आएगा तभी एवरेज बढ़ेगा। कितना भारी? 1 kg बढ़ा है, कितने बंदों पे 25 पे, तो 25 kg बढ़ा होगा, तो 60 और 25 जोड़ दो, सिंपल सा है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 था ना ये। 25 बालकों पे 1 kg बढ़ा है, तो मतलब कितना kg बढ़ा है? 25 kg। जो नया बंदा आएगा वो 60 से ज़्यादा कितना लेकर आएगा? 60 प्लस जो ये kg बढ़ा है, इतना एक्स्ट्रा लेकर आएगा, है ना 50। ठीक है, चलो आसान सवाल है, सारे उर्ली कर दूंगा। बोर्ड पे क्या करेंगे फिर? द एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वॉज कितना? 50। 8 बालक चले गए हैं। देन द एवरेज इंक्रीज बाय 5। व्हाट इज द एवरेज बाय द स्टूडेंट हु लेफ्ट? डेविएशन से करें, हो जाएगा। कितने बालकों? 28 बालकों को कितना एवरेज था? 50। 8 छोड़ के चले गए, 8 छोड़ के चले गए तो 17 रह गए, जिनका एवरेज कितना हो गया? 5 बढ़ गया। तो एक काम करता हूँ, इस 28 का लिख लेता हूँ। 28 वालों को कितना है? 50। 8 छोड़ गए तो 20 बचे, ये 8। 20 का कितना रह गया एवरेज? 5 घट गया। बढ़ा है घटा है? बढ़ा है, तो 55 कर लिया। ठीक, तो इनका बताना है, सिंपल सा ये सवाल है। या तो बेसिक से कर लो, इनको इंटू करके माइनस करके फिर 8 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा एवरेज। ऐसे क्या देखेंगे हम? 5 ज़्यादा है, कितने बालक हैं? ये 20। ठीक है, उसका इसका कम आएगा, 50 से कम आएगा एवरेज, तो कितना कम आएगा? 5 × 20। फिर कितने बांटना है? 8 में, है ना। इतना आ जाएगा आंसर हमारा। तो काटो इसे, क्या आया? 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे, तो 25 बाई 2 मतलब 12.5। 12.5 से हटाओ 37.5 आंसर, 37.5 आ जाएगा, है ना। है ऑप्शन में यही आंसर, सिंपल सा। क्या तो इंग्लिश में पढ़ ले करो, अगर बार बार गलत आ रहा है। इतनी इंग्लिश तो आती होगी, नहीं आती तो इतनी इंग्लिश तो सीख लो, सवाल आ जाए समझ में। तो इंग्लिश में पढ़ता होगा सवाल, CBSE का है तो। चलो आगे समझ में आया। पेपर नजर नहीं जा रही, तू इधर बैठा हुआ है ना आज, पढ़ाते हुए सारी नजर ऐसे जाती है, नजर ऐसे गर्दन घुमानी पड़ती है। हाँ तुम सही बैठे हो, वाला काम हो रहा है। कृष्ण के सामने जो आए थे दुर्योधन, वो है ना, ये नजर ऐसे जाती है, बार बार इसकी तरफ देखना, गर्दन घुमाना पड़ता है मेरे को पूरी। हवा नहीं आ रही? अरे दोनों चलेंगे तो वो रूम में गोट सा हो रखा था ना, इस वजह ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सफोकेशन हो रखा था रूम में। चलो पसीने नहीं आ रहे से हवा आ रही है। जब पसीना आ जाएंगे तब मानूंगा हवा नहीं है, तब जुगाड़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन, ये वाले सवाल अच्छे हैं, बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 कम है।
छात्रावास का प्रतिदिन का खर्चा। बताओ भाई, ये वाले सवाल मेरे से वैसे पहले डेविएशन से होते नहीं थे, भैया हाँ मुझसे भी नहीं हुआ ये डेविएशन से। तो मैं बेसिक से करने लग गया ना, बेसिक से, फिर बाद में धीरे धीरे इस पर डेविएशन लगाया मैंने। चेक करता हूँ, डेविएशन से याद नहीं है। 35 स्टूडेंट है हॉस्टल में, 7 बालक बढ़ गए तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया उनका कितना, 42। ठीक है, आगे देखो, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस्ड बाई 1। प्रत्येक छात्र का औसत खर्च एक कम होगा। बताओ भाई, 35 बालकों का पर हेड कितना एक्सपेंडिचर था, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन मुझे ये पता है जो 7 बालक आए हैं इनका पर हेड कितना है, 6 रुपये। 7 से डिवाइड करूँगा ना, 7 बालक इंक्रीज हुए हैं और 42 रुपये बढ़े हैं, तो हर बालक का 6 रुपये आएगा ना, तो 7 का 6 आ गया, और टोटल 42 बालकों कितना हो गया, -1 हो गया। अगर ये एक्स थे -1 हो गया, ये तो कह रहा है। हाँ मतलब ये माइनस एवरेज -1 हुआ है ना, ये कहाँ गया, एक कम हो गया। ठीक है, मानने की जरूरत है मुझे निकालना क्या है। तो एक कम हो गया भैया, x -1 करो ना। हाँ इसे x -1 है यही। ठीक, अब क्या करते थे हम, 4 1 बताओ बेटा, डिवीजन लगा के बताओ। है ये -1 आंसर छोड़, पहले डेविएशन लगा के बता, बेसिक से तो हो जाएगा। डेविएशन में भूल रहा हूँ फिर से इसमें। तो चलो हो गया। देखो इनका 35, ये 35 है, एवरेज टोटल एक कम हुआ है ना। मतलब इन बालकों का जो पहले एवरेज था उससे एक कम हो गया, मतलब 35 बालकों ने हर एक ने एक दे दिया होगा, 35 बालकों ने 1 रुपया दिया होगा, तो वो किसे दिया होगा, इन्हें दिया होगा 7 बालकों को, इनकी वजह से तो कम हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कितना दिया इसे, 35, इनका पुराना एवरेज कितना था 6, अब कितना बढ़ गया होगा, 35 दिया है कितने बालकों को, 7 बालकों को, तो एवरेज कितना हो गया होगा इनका, 6 + 5 कितना हो गया, 11। इनका एवरेज हो गया अब 11। ठीक, और ये क्या कह रहा है, पहले जो एवरेज था उससे 1 घट गया, तो पहले क्या एवरेज रहा होगा 12। सिंपल था, पहले क्या रहा होगा 12 से घट के तभी तो 11 हुआ होगा, इन्हें मिला के एवरेज 11 हो गया। आ गया समझ में। देखो बेसिक से कैसे करेंगे, इसमें नंबर मान लो, x मान लो किसी को, है ना, वो तो लंबा पड़ता है। इसे देखो 35 बालकों का एवरेज कम हो गया, पहले जो भी था उससे 1 कम हो गया, यानी हर एक बच्चे ने अब 1 रुपया कम हो गया हर एक बच्चे का, तो 35 बच्चों का कितना अमाउंट कम हुआ होगा, 35 रुपये। और वो 35 रुपये कम क्यों हुए, क्योंकि इन 7 बंदों के पास कम था। ठीक है, इन 7 में बटा होगा बराबर, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 6 तो ये लेके ही आए थे, 6 का एवरेज प्लस 35 जो एक्स्ट्रा आया कितना बटा होगा 7 में, तो कितना आया यहाँ से 5। ठीक है, तो ये जोड़ दो इसमें, 6 + 5 इनका एवरेज हो गया 11। तो अब इन सबका एवरेज 11 का हो गया। ठीक है, तो पहले कितना रहा होगा, पहले 1 घट गया, तो पहले 12 रहा होगा, इन 35 का 12 रहा होगा, सब ने 1 रुपये दिया, तो अब ओवरऑल हो गया अब 11 एवरेज। क्या पूछना चाह रहा है हमसे, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द, इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 35 बालकों का 12 होगा, तो 35 × 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पुराना। अगर नया पूछना चाहता हो तो हम क्या करते हैं, बालक कितना का 42 × 11 कर देते हैं। ये नया आया क्योंकि एवरेज जब हर बालक का 11 हो गया, इसने पहले पूछा तो ये निकाल लेंगे हम, है ना। 420 आ रहा है इंटू करके, ये 420। ये भी डेविएशन तो है, ये भी डेविएशन ही है जो हमने यहाँ पे करा। जो इनके पास एक्स्ट्रा वो सब में बटेगा ना। भूल गए हम क्या करते थे, जितने बालक होते हैं उससे डिवाइड करते थे हम, 7 में बटेगा, एक बालक छोड़ना है वो। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा, कितना ज़्यादा है इसके पास, 1 ज़्यादा है, तो ये बालक 1 नहीं है, कितने ज़्यादा है, ये कितने बालक है, 35, तो 35 से इंटू करते थे हम,
और जितने को देना उससे डिवाइड भी करेंगे वो कितने बालक है। तो वही तो काम करा हमने। तुझे आया समझ में भाई? क्या आया समझ में? जाके सवालों को जो मैंने वीडियो डाल दिया ना, जाके उन सवालों को दोबारा से करियो तो समझ में आ जाएगा, वरना तो पुराना सब बोलता चल जाएगा। ये वाले सवाल कर ले फिर तो। ये सीजीएल की बुक है ना, अगर तूने हाथ ही मार ले चीटी मार ही देगा। ये सीजीएल से ऊपर वनडे एग्जाम में किसी मैथ्स नहीं आती है। सारे हमारे यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, या एसएससी के जीडी हो गया, एसएससी कौन से और सीपीओ हो गया, और जितने भी है ना एसएससी के, इससे ऊपर सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो आ रखे हैं। अब हो सकता है तेरे को ना समझ मारा तो फिर मैं एकदम बेसिक से नहीं पढ़ा रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, अब ये ध्यान रखना इस तरह के सारे सवाल ऐसे करने हैं जो एक्सपेंडिचर वाला है, वरना मैं इसमें पहले क्या करता था, मेरे को लगता नहीं था डेविएशन यहाँ पे, मैं एक्स मान के करता था इसे, है ना। चलो अरे ऐसे मान लो ना, ऐसे बताओ एक्स से कैसे करोगे इसे? हाँ, एवरेज एक्स मान लो। मैं देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, मैंने मान लिया पहले एवरेज एक्स था, अब एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो पहले कितना एवरेज था? 35 बालक थे, एक्स इतना एवरेज हो गया, ठीक है। अब बालक कितना हो गए? 42, एवरेज क्या है? एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ा कितना है? ये 42 बढ़ा है। या तो इसमें से 42 कम कर लो, इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें जोड़ दो, इसमें से 42 कम कर लेता हूँ, है ना। यही हुआ था ना कुछ। अब सोल्व कर लो इक्वेशन को। 45x में से ये 42x में से 45x गए तो इधर से आ जाएगा 7x, इधर क्या आ जाएगा? 42 माइनस ये दोनों कितना? 84 इधर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करूँगा 12, x आ गया 12। सिंपल, ऐसे भी ठीक है x से, है ना। इक्वेशन ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी सोल्व नहीं करनी, मैक्सिमम कैलकुलेशन दिमाग में कर लेनी है ना। तो मैं ऐसे ही करता था, लेकिन वो कितना शॉर्ट हो गया? 35/7 तो नया एवरेज आ गया 11, 6 + 5 है ना, तो पुराना कितना होगा? 12 बस। चलो वो ओरली हो सकता है, ये ओरली नहीं हो सकता, इसमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मेरे को। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। चलो विद्यार्थी की औसत आयु 6% तथा 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अध्यापकों तथा विद्यार्थी की औसत आयु 7 वर्ष है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? संख्या पूछी है, बेसिक से कर ले। डेविएशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी हो जाएगा, चेक कर लो। देखो बेसिक से कर लो, कैसे भी कर लो। एलिगेशन से कर लो, सबसे बेहतरीन एलिगेशन लगेगा इसमें। तीनों एवरेज पता है मुझे, बालकों कितना है? बालकों का एवरेज 6 है, टीचरों का 12, और दोनों को मिला के 7। तो बालकों का कितना हो गया? 5, 1। बालक कितना हो गया? 5, और टीचर हो गया 1। हमारे हिसाब से टीचर 1, इनके हिसाब से कितने? 12। तो 12 से इंटू कर दो पूरी इक्वेशन को, 60 बालक है भैया। सबसे बेहतरीन इसमें पूछा क्या था इसने? तूने एवरेज गलत बताया क्या? टीचरों की 40 है, क्या कर रहा है? ये 40 है यहाँ पे। बालकों का एवरेज 6 है और इसका 40 है, 12 लिखवा दिया, इधर 33 आएगा। इसने 12 बता दिया टीचरों के एवरेज, तो 12 टीचरों का एवरेज दे रखा 40। हाँ, तो अब इसे 12 से इंटू करूँगा तो इसे 12 से इंटू करना पड़ेगा। 12 दिया 36, तो 36 को 11 से करूँगा, 6, 9, 3, ठीक है। एलिगेशन लगा, एक्स से भी हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी शायद एक्स से, है ना। चलो हो गया तो बढ़िया बात है, हो तो जाएगा। ये एक्स से ऐसे क्या है जो नहीं होगा, बेसिक से तो सभी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37। The average marks scored by the student of class is 68. The average marks of the गर्ल्स का सही वो आ गया। परसेंटेज पूछ रही तो एलिगेशन लगा दो सीधा। जब मुझे तीनों का एवरेज पता वहाँ पे हमेशा एलिगेशन लगाना, ठीक है। जैसे बॉयज़ का कितना क्या रखा है? पूरी क्लास को दे रखा है, पूरी क्लास का 68 दे रखा है, 68 बीच में रख लिया। गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का 80 है, गर्ल्स ज़्यादा पढ़ रही हैं यहाँ पे भी, ठीक है। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं,
तो ये क्या हो गया 12 8, तो आगे करने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। 8 बाई 20 है ना, 40% ये हो गया, 60% ये हो गया। ठीक है, सिंपल। 4 से काट दूंगा तो 2 और 3 हो जाएगा, तो 40% ये हैं और 60% ये हैं। ये तो 2 बाई 5 करूँगा और इसे 3 बाई 5 करूँगा, तो जो आया समझ में नहीं आया होगा। इसमें देख 2 पूरी क्लास का जो एवरेज दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज़ होंगे पूरी क्लास में, उनका एवरेज दे रखा है 68, उसे रखते हैं बीच में। एक तरफ रख लेंगे हम गर्ल्स का, एक तरफ बॉयज़ का रख लेंगे। ठीक है, जब मैंने गर्ल्स का रख लिया 80 कह रहा है गर्ल्स का एवरेज, और बॉयज़ का कह रहा है 60। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे यहाँ पर। एक कितना है 12, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे इधर, 8 आ गया। दोनों का रेशियो बना, ये आएगा 4 से काट दिया मैंने, ये 4 दूनी और 4 दिया, है ना। अब बस ये करना है, गर्ल्स का निकालना है, तो 2 गर्ल्स हैं कितने पे, टोटल कितने हो जाएंगे 5, 2 बाई 5, ये होता है 40%। ठीक है, और 3 बाई, अगर बॉयज़ पूछेगा तो 3 बाई 5, ये हो गया 60%। ठीक है, जाके एक बार फिर से देखना वीडियो को और फिर से सोल्व करना है इन्हें। जब अपने आप सोल्व करेगा ना तेरे को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन वर्कशॉप इज, इफ द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्निकल इतने दे रखा है, एंड द एवरेज, फिर से लगा दो एलिगेशन, है ना। टोटल कितनी है 8,500, 8,500 है ना, और टेक्नीशियन ने कितने दे रखा है, 10,000। तो इधर टेक्नीशियन ऐसे याद रखना है ना, टेक्नीशियन इस तरफ आएंगे। और दूसरे क्या है, उनके कितने रखा है 7,800, तो इधर से क्या आएगा 700, इधर से क्या आएगा 1500, 2 0 उठ गए, 7 रेशो 15। इसकी वैल्यू 7 दे रखी है शायद, 7 की वैल्यू 7, तो 15 की वैल्यू 15, तो 22 है ना, 22 आ गया टोटल। ठीक है, तो 22 आंसर आया समझ में। सेम पिछले वाले की तरह है, जो सबका एवरेज हो बीच में, टेक्नीशियन का इधर रखा, दूसरे वाले को इधर रख दिया। 5 कंसेक्यूटिव नंबर वाले आ गया भैया। 2 बोतल रखी, हाँ समझाए थे, याद है तुम्हें। बोतल पकड़िए मेरी वाली। 39 बता भाई। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 क्रमागत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अगला क्या होगा, 3 बाई 2, 1.5 जोड़ दो उसमें, अगर ये होती तो क्या करते हैं बताओ, तब मैं उनको 2 बड़े पैसे होता है, तो 2 बाई 2 करेंगे उसमें, है ना। 2 तो 1 जुड़ता है, 2 पे 1 जुड़ता है। अगर हम 3 नंबर जोड़ते तो 3 जोड़ देते हैं उसमें। अगर ये वाला रोड होती पिछली बार देख मैंने बताया था, से याद है देख। 39 क्या कह रहा है, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, 1 2 3 4। सबसे सही तो ये रहता, मान लो उन्हें 5 नंबर को मान लो, 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर है ना। अब क्या कह रहा है, हमने अगले 3 नंबर को जोड़ दिए, इसका एवरेज क्या होगा बीच वाले टर्म, जब डिफरेंस में तो बीच वाले टर्म। अब आगे क्या है, 3 टर्म और जोड़ दी मैंने, 6 7 8। अब क्या एवरेज होगा, बीच की 2 टर्म उनको बाई 2 कर दूँ, है ना, या पहली और आखिरी जोड़ के बाई 2 कर दूँ, या पहली मतलब स्टार्टिंग की दूसरी और लास्ट की दूसरी, या स्टार्टिंग की थर्ड और लास्ट से थर्ड, सबको जोड़ के एवरेज वही आएगा। एवरेज निकालने का एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। या तो सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दूँ, वो बेसिक सा तरीका है ना, जो हम करते हैं। अगर डिफरेंस सेम होता है तो पहले या आखिरी भी जोड़ के लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसमें जोड़ ले, 1 प्लस पहले 5 ले रखी थी हमने, 1 + 5 कितना है 6, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो क्या आएगा 3 था एवरेज, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब एवरेज क्या है 4.5, 8 तक 4.5 आया, पहले 3 था 4.5 हो गया। ठीक है, अगर मैं कितना बढ़ा 1.5, हमने संख्या कितनी बढ़ाई थी 3। ठीक है, 1.5 की बढ़ा क्योंकि एक संख्या की वजह से 1 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है ना। टोटल डिफरेंस कितना था 3। संख्या 3 ऐड करने को कही है ना इसने आगे की, नहीं वो ऐड कर देना उसमें सीधा। जैसे कि कंसेक्यूटिव है तो एक कंसेक्यूटिव में 1 का डिफरेंस होता है, तो 3 कंसेक्यूटिव में कितना हो जाएगा 3 का, 3 का डिफरेंस हो गया, तो उस 3 को डिवाइड कर दे 2 से, बस सिंपल। हाँ डिफरेंस को, तो उसे ऐड कर दे वापस उसमें एवरेज में, उतना बढ़ जाएगा। सम वाले में जो इवन, देखो इसी में मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, 1 3 5 7 9, इसमें क्या है, ये पहली और आखिरी को जोड़ा, दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा तब भी 5 आ रहा है,
3 + 7 करा 10 और तब भी 5 आ रहा है। इन सबको ऐड करूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा तब भी 5 आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आगे के हमने 3 संख्या जोड़ दी, तो 11 है, 13 है और 15 जोड़ दिए। तो क्या करना है इसमें, 1 की वजह से कितना आ रहा है 2, ठीक है, 3 की वजह से कितना आएगा 6, तो 6 को कितने से डिवाइड करूंगा 2 से, ठीक है, तो उसे उसको ऐड कर दो। तो एवरेज क्या था पहले 5, अब क्या आएगा 3 और जोड़ दूंगा, समझ गया। ओड और इवन की वजह से, एक नंबर की वजह से एवरेज में 1 जुड़ता है, और इसमें एक नंबर की वजह से कितना जुड़ता है 0.5, समझ गया। इसे 2 से करूंगा तो 0.5 आ गया ना, 0.5 0.5 0.5, यहाँ पे 1 1 1, तो एवरेज में 3 जुड़ जाएगा, है ना, समझ गया। वरना नंबरों को लिख और चेक कर लो, जब ये कह रहा है ये सारे नंबरों में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 24 छात्रों तथा आधे वक्त की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो क्वेश्चन नंबर 40। है। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉय एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड है। बताओ भाई, 25 बंदों की एज है कितनी, अगर टीचर की एज निकाल दे तो बालक बचे, बालकों के दे रखा है, एक कम है तो 14 हो जाती है। ये मुझसे पूछना चाह रहा है वो, सिंपल सवाल ये बन गया, आसान सा है, कैसे करेंगे बताओ। ये एक कम है तो -24 हो गया, वो किसके पास ज़्यादा होगा, इस टीचर के पास ज़्यादा होगा, किससे, इस एवरेज से ज़्यादा होगा, तो 15 + 24, 15 + 24 आगे देख रहा है। अच्छा सारे 24 हैं, तो ये 25 नहीं है, यहाँ 24, तो एक ही बात है, तो सब भावना समझो, सवाल चेंज हो गया ना मेरा, मैंने 25 बंदे ले लिए जिसमें 24 बालक है, एक टीचर हो गया, तो 24, अब 24 टोटल बंदे हो गए जिसमें 23 टीचर है और 23 बालक है और एक टीचर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 15 + 23 38। पिछली बार सवाल चेंज हो गया हमारा, तो इसे पीछे बैठा है, इसे भी पीछे बैठा है, मैं सही लिखा था ना, 24 बॉयज एंड देयर टीचर, 24 बॉय और उनका टीचर, चलो ठीक आ गया ना समझ में। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो 38 आएगा, लेकिन क्वेश्चन पिछला वाला था तो तुमने चेंज करवा के कर दिया, उसका 39 आ जाएगा, है ना। आगे 2 सवाल हो गए एक जैसे, एक का 38 एक का 39, आगे चलो। इसने ये दूसरा आज दूसरा तीसरा सवाल करवा दिया, तीसरा ऐसे, चलो क्वेश्चन नंबर 41, मैं इतना पानी पी लो, पढ़ो। किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत A है। कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत A + 1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत क्या होगा। देसी से कर लो तब भी हो जाएगा। नहीं भैया डेरिवेशन नहीं बताएंगे, लगाओ फिर डेरिवेशन लगाना है तो। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज A। सबका एवरेज A दे रखा है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:1, तो 3 उसको मान लो, बॉयज़ को और एक लड़की मान लो इसमें। इफ़ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज A + 1, बताओ भाई, सिंपल सा है। 3 मगर मैं लड़की मान लूँ, एक नहीं 3 लड़के होंगे, एक लड़की होगी, है ना। लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है A + 1, लड़कों का A + 1 दे रखा है। ये मुझे निकालना है, इसे x मान लूँ, और 4 का मुझे पता है कितना A, तो 3A + 1 A + x किसके बराबर है 4A के, ठीक है। तो x कितना आ गया भैया A - 3 -3 आया, सही आया, हाँ भाई ये आंसर यही आंसर। देखो आसान सवाल है, ऐसी बेसिक से हो रहा है। चलो डेरिवेशन से करके देख लो, कितने 3:1 में ये 4 हैं, 3 का एवरेज क्या दे रखा है A + 1, इनका क्या दे रखा है A, इसकी पूछी है, ठीक। ये कितना ज़्यादा है इससे 1, ठीक है। ये बंदे कितने हैं 3, तो कितना हो गया 3 होगा, इससे कम होगा, इससे, है ना। किससे कम होगा, एवरेज से कम होगा 3,
ठीक है, ऐसे भी हो गया। आगे समझ में? जैसे करना चाह रहे वैसे कर लेना। ऐसे करोगे तो तुम्हें आदत पड़ेगी डेरिवेशन की, ऐसे तुम्हें आता ही, ऐसे तो कर ही लेंगे सब, है ना। चलो आगे देखो, तो आया समझ में आई? ये वाला समझ में आया? 3 बालकों को, 3 लड़कों का एवरेज रखा है A+1। हम सारे क्वेश्चन ऐसे लिखते ना, और लड़कियां कितनी थी उसमें? 1, जिसका मुझे बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। चारों का एवरेज रखा है मिला के A। मैंने देखा इससे कितना ज़्यादा है या कम है। जब A में से A+1 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 कम आ गया है ना, -1। लेकिन ये बंदे कितने? 3, तो -3 आएगा। जब इनके पास -3 है तो इसका हिस्सा इसके पास होगा, है ना। चलो वो माइनस कर देंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा वाला? 42 देखते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50, इफ 2 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट ऑफ 51 kg आर एडेड एंड अदर 2 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट ऑफ 55 kg। सिंपल सा है, क्या करेंगे बताओ? 6 बालकों का तो वेट 50 दे रखा है, हमने 2 बालक जिनका एवरेज था 51 वो जोड़े, और साथ में 2 और जोड़ दिए जिनका एवरेज था 55। तो कैसे करेंगे बताओ भाई? इसने ये क्या करी है, इसने कैसे करा? इसने ये कह रही है 6 का हो गया 50, 2 का 51 हो गया, और 2 का 55 हो गया। तो हमें 10 का सबका निकालना है। किसी एक को मान लो, 50 को ही मान लो, तो 50 ही मान लिया मैंने। ठीक, कितना एक्स्ट्रा है? 1, 2 बालकों पे, इधर 5 ज़्यादा है, कितने बालकों पे? 2 बालकों पे। कितने हैं टोटल? 10। ठीक है, तो 2 + 10 12, 1.2 जोड़ दो इसमें तो 51.2 आ गया। देख, ये कह रहा है 6 बालक का एवरेज है 50, 2 नए बालक जोड़े हमने जिनका एवरेज है 51, 2 और नए बालक जोड़े जिनका एवरेज है 55। तो एवरेज पूछा है इसने, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, किसी एक को मान लेता हूँ। और किसको मानते हैं? जो सबसे छोटा होता है। तो मेरे को ऐड करना आसान लगता है ना, अगर मैं 55 मानूंगा आ जाएगा तब भी, लेकिन मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एडिशन ज़्यादा आसान लगता है। तो मैंने 50 मान लिया। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इसे छोड़ के इसमें देखो ये कितना ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है, लेकिन बंदे कितने हैं? ये 2। तो उसे 1 को 2 से इंटू करूँगा, फिर जोड़ दूंगा क्या? ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 कितने ज़्यादा बंदे हैं? ये 2, 5 दूनी करना पड़ेगा। और ये बांटना किसमें? जो सब इतना ज़्यादा है ये सारे बंदों में बांटना पड़ेगा मेरे को। टोटल 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 2 + 10 12, 12/10 1.2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 1.2 50। वरना कैसे करते भाई? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना इसे। देखो मिटा दो इसे, सीधा उर्ली सवाल हो जाता है। ये 6 बालकों को 50 दे रखा है, जो नए बालक अगर 50 ही लेकर आते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं? सब उर्ली हो जाएगा। जैसे 51 है, 51 एक बालक को होता तो 1 एक्स्ट्रा आता, लेकिन 2 बालक आए हैं तो 2 एक्स्ट्रा आया है ना, एवरेज से 2 एक्स्ट्रा। ऐसे दूसरे वाले से देखा मैंने, 1 बालक 5 है लेकिन 2 बालक आए हैं 10 लेकर आए हैं, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है? 12। ये बंदे कितना हो गए? अब सब में बटेगा तो 1.2 आ जाएगा, और इसे 50 में जोड़ दो। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सब ओरली हो जाएगा ये काम। ठीक है, आगे ना भी समझ में। क्वेश्चन नंबर 43, जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना तेज होगा। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर विल बी। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ रहे हो ना? ये 44 पढ़ रही है। देखो एवरेज में अगर नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज क्या होता है? अगर हर नंबर में वो एक नंबर जोड़ दूं मैं तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? जैसे मान लो मैंने एक नंबर पहला नंबर है मेरा A1 A2 A3 A4, ये 4 नंबर है भाई। ठीक, इनका एवरेज आ रहा है मान लो x, इन सब का एवरेज कितना है? x। ठीक है, अगर मैं इस वाले सवाल में ऐसे कुछ कहना चाह रहा है ना, वो बाद में देखेंगे। अगर हर संख्या में मैं 2 जोड़ दूं तो एवरेज में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या 2 ही बढ़ेगा? सोच लो आराम से। गलत है तेरा फिर।
कितना बढ़ेगा? जब इन सबको जोड़ूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ 2 बन जाएगा, और नीचे जब 4 से डिवाइड होगा 4 से 4 कट जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक, एक किस हिसाब से बता रहा था? डिफरेंस को डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने हर नंबर में 2 जोड़ दिया। जैसे A1 A2 की जगह मैं 1 2 3 4 लिख लो। अभी इनका एवरेज कितना आ रहा है? 7 और 3 10, 2.5 आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ सब मैं 2 जोड़ दूँ तो एवरेज 4.5 हो जाएगा। करके देखो, जो भी मैं इसमें प्लस माइनस कर रहा हूँ सारी संख्या में, या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, एज इट इज़ वो मेरे को एवरेज में करना पड़ेगा। ठीक है, जाके कुछ नंबर लिखना अपने आप और ये काम करके देखना। ठीक है, सारी संख्या में 2 जोड़ेंगे। मैंने सारी संख्या में 2 जोड़ा है, एक संख्या में नहीं जोड़ा। अगर एक संख्या में जोड़ूंगा तो मतलब चेंज हो जाएगा उसका। किस पे? इस पे पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? 10 था पहले से ही, अब 8 और बढ़ गया। ये ऑलरेडी 10 था, अब कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ 2। जब 4 से डिवाइड करूँगा ये ऑलरेडी 2.5 था, जब इसे 4 से डिवाइड करूँगा ये कितना आ जाएगा? प्लस 2, तो 2.5 4.5 नहीं आ गया? तो क्या हुआ? जब मैंने सब में 2 जोड़ा तो एवरेज में भी 2 जोड़ा। ठीक, अगर मैं सब में से -2 कर दूंगा तो एवरेज में से -2 होगा। अगर मैं एवरेज को मतलब इंटू 2 कर दूंगा सबको तो एवरेज में भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं एवरेज को भी डिवाइड कर दूंगा 2 से तो एवरेज को भी डिवाइड कर देना बाय 2। ठीक, समझ गए? वो कब होगा? जब सारी संख्या। चलो बताओ, यही बताएगा या ये बताएगा? ये गड़बड़ सा लग रहा है मुझे इस सवाल में। मेरी संख्या A1 A2 A3 ज़्यादा लिखूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज होगा। A5 A6 यहाँ लिख देते। ठीक है, मैंने +2 नहीं करा इस बार। चलो -2 -2 ये ऐसे है ना, -2 और -2। एवरेज था x, अब कितना हो जाएगा? ये बताएगा। पता एवरेज क्या हो जाएगा? सवाल ऐसा ही है, कुछ गलत नहीं है। आपने इसमें से तो नहीं घटाया भी आपकी बार? नहीं, मेरी मर्जी। सवाल ऐसे दिया है मैंने। नहीं लिखा तो है मैंने, सबका सर्कल करा है, इसमें से 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो एवरेज हो जाएगा हमारा x -2। चलो एवरेज बताओ कौन आएगा? सारे करो, लेकिन सबसे पहले बताएगा ये। किसी को पानी पीना पी लेना, पानी रखा पीछे। -2 आ जाएगा है? फ्रैक्शन है, बता दो। पॉइंट में क्या बता रहे हो? क्या है आर्यन? है? जब मैंने एक संख्या छोड़ दी तो अब -2 नहीं होने का, क्योंकि सारी संख्या में सेम काम नहीं हुआ। जब सारी संख्या में सेम काम होगा ना तभी होगा। अब क्या होगा? अब हमें देखना पड़ेगा टोटल कितना कम हुआ। 10 कम हुआ। ये बटेगा किसमें? सब में बराबर बांट दो इसे। तो माइनस कर दूंगा कितना? 10/6। 6 संख्या दी तो एवरेज में से 10/6 कर देना। ये तो डिवीजन में कर रहे हैं हम अभी तक। अगर इसमें भी 2 होता तब इसमें भी 2 होता तो क्या फर्क पड़ता? यहाँ पे कैसे हो जाता? ये 6 टाइम्स ऑफ 2 हो जाता, और जब मैं एवरेज निकालता 6 से 6 कट जाता। ये काम हो रहा है इसमें, समझ गए? अब यहाँ पे वो 1 कम हो गया तो 6 से 6 नहीं कटा, वो 5 रह गया। समझ गए? चलो अब दोबारा पूछना हो तो हो गया। अब बता दोगे तुम? अब तुम्हें पता चल गया ना, मैजिक एक ही बार होता है। अब तुमने देख लिया वो, अब कर ही लोगे तुम। अब यही था कि तुम उसका एवरेज तुमसे वो बता दो कि छोड़ दी मैंने। इसने देख बहुत चीख के बता दी छोड़ दी मैंने। अरे वो छोड़ दी मैंने वो। चलो क्वेश्चन नंबर 44।
द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 44, द एवरेज ऑफ दीज 100, 100 संख्या को औसत 44 है, अन्य 4 नंबर और जोड़ दिए 50 के एवरेज के, द एवरेज ऑफ, आसान सवाल है। 100 का कितना दे रखा है 44, 4 नंबर और जोड़ दिए जिनका एवरेज है 50। बेसिक सा तरीका क्या है कि इन दोनों को इंटू करूँ 200 और ये 4400 को दोनों जोड़ूंगा तो 4600 को डिवाइड कर दूंगा 104 से, मेहनत लगेगी, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, ये 4 का बुझा है 104 का भैया ये 104 हो जाएगा। 4 का एवरेज देखा। नहीं निकाला है, द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 44, द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर्स एंड 4 अदर नंबर इज, अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने, 104 का दे रखा कितना 50, तो इन 4 का पूछना चाह रहा है। ठीक है, सिंपल सा इतना सवाल है। अगर बेसिक से करेंगे कैसे करेंगे, इन सबको इंटू करके इसमें से घटा देंगे। माइनस कर दूंगा इन्हें घटा के और डिवाइड कर दूंगा 4 से, है ना। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन पड़ेगी, ऐसे कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी। कैसे, ये कितना है माइनस के 6 माइनस का 6 है, तो वाला कितना है 100, तो 600 हो गया। जब इसके पास कम है तो इसके पास ज़्यादा होगा, और किससे ज़्यादा होगा, एवरेज से ज़्यादा होगा। तो एवरेज 50 है तो इसके पास कितना था 600, लेकिन ये 4 से घटेगा, है ना, चारों में बटेगा ना बराबर बराबर जो एक्स्ट्रा है। ऐसे थोड़ा ना एक ही लेके भग जाएगा, मैं 4 हैं ये, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 1.5 तो जोड़ दो, 200 कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, वहीं से इंटू करो इनसे इंटू 520 520 आधा क्या आएगा 52, 200 आएगा। 5200 ये आएगा है। आगे क्या माइनस कर दूं, वो किससे डिवाइड कर दूं, आंसर अभी आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करती, बेसिक से, है ना। आगे 4 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, 200 आ गया, है ना। उसमें बस दिमाग लगाना, सब ऐसे ही हो गया। मतलब ये कैलकुलेशन ऐसी है, तुम दिमाग में कर सकते हो, है ना। ये तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने सीधा मैं देखा कितना 600 बाई 4 कर देना, ऐड कर दो उसमें 50 में, है ना। अब आगे हम बोर्ड पे नहीं करेंगे, आगे वाले सवालों को ऐसे करेंगे दिमाग में, ठीक, दिमाग पे जोर डालो। चलो, तुझे आया समझ में भाई, तुझे आ रहा है ना समझ में। आयु भी शामिल कर ली जाए तो कक्षा के औसत आय जाके दोबारा से सेम सवाल दोबारा से करियो, पहले खुद ट्राई करियो, नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देखियो, उससे देखियो कैसे करा हमने, है ना, तब समझ में आएगा। 45, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9, इफ द एज ऑफ देयर टीचर को ऐड कर दिया, द एवरेज ऑफ टीचर एज बिकम्स 10 ईयर। हाँ ठीक है, तो टीचर पूछा कितने का, क्या इसे उससे करें, डेविड से करें, ओरली करें, ओरली बताएगा आर्यन इस सवाल में। 30 की 9 दे रखी है, 31 हो गए, 31 का 10 दे रखी है। यही वाला जो हमने बनाया था वैसे दिमाग में करना, इधर 31 का 10 दे रखा है, इधर 9 का, वो 30 का 9 दे रखा है, तो एक कम हो गया, वाला कितने 30, तो -30 हो गया, तो ये किसके पास ज़्यादा होगा, 10 से 40 हो जाएगा उसका, है ना। यही जो तुम यहाँ पे बना रहे ये दिमाग में बना ले बस, है ना। वो लिखने की तो यहाँ लिखने की जरूरत है, 9 का 30, एक का मुझे नहीं पता, 31 का कितना 10, है ना। यही काम बस, वो यहाँ एक बोर्ड होगा दिमाग में, यहाँ सफ़ेद सा, उसमें ध्यान दे। पहले स्कूल में हमें मेडिटेशन करवाते थे कि आँख बंद करके यहाँ पे एक ज्योति से जलती है, उसे देखो, करवाते थे मेडिटेशन, तो उससे क्या है तुम्हारी शक्ति बढ़ती है एक तरफ वो करने की, ध्यान लगाने की, है ना। चलो आंखें बंद करके यहाँ पे तुम ऐसा महसूस करो, यहाँ पे ज्योति जल रही है, और दोनों आँख तुम्हें यहाँ फोकस करना है बस, और यहाँ पे फोकस करते रहो, ठीक है। उससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ठीक है। कुछ नहीं लगाना, आँख बंद करना, और अब तुम्हें यहाँ पे देखना है बस, ऐसा महसूस करना है यहाँ पे कोई वो चल रही है, ज्योति जल रही है ना, लाइट जल रही है, और बस यहीं पे देखना है बिना कुछ सुने, मतलब आसपास कुछ नहीं, बस ध्यान यहाँ देना है बस, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तुम्हारी, ठीक। कि जब तुम सवाल पढ़ते हो तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तुम सवाल एक बार में नहीं समझ पा रहे कि तुम सोच कुछ हो रहे हो साथ में, है ना। चलो क्वेश्चन हो गया 45 ओरली, या बता दो एक बार। अब हम सारे ओरली करेंगे, है ना, एक एक सवाल सबसे पूछता रहूंगा मैं, ना। कैसा था ये देखो, 9 का दे रखा था, नहीं 30 का दे रखा था, 9 एक का मुझसे पूछा था, 10 का 10, 31 का 10, कितना कम था ये, एक वाला कितना है 30, तो 30 कम था ये, तो इसके पास 30 ज़्यादा हुआ किससे, एवरेज से, तो 40 आ गया इसका, सिंपल सवाल है। अभी हम बोर्ड पे नहीं करेंगे, अभी सारे ओरली करेंगे। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 थी। एक बात बताओ, ये बताओ, चलो इस वाले सवाल से मुझे ध्यान आया एज से, मान लो मेरी आर्यन और इसकी, हम तीनों की 5 साल पहले एज थी, एवरेज एज थी 20 साल मान लो, ठीक है।
5 साल पहले, 5 years ago। तो आज से 5 साल बाद हम तीनों का एवरेज एज कितनी होगी? पहले आज से 5 साल पहले का समय निकालो। आज से 5 साल पहले हमारी एवरेज, सवाल समझ में आ गया? 1 2 3 हम तीनों की एवरेज एज थी 20 साल। आज से 5 साल बाद, ये 5 साल पहले की 20 है, आज से 5 साल बाद हम तीनों की एवरेज एज कितनी होगी? भैया पहले अंशु को सुनना चाहूँगा, अंशु बढ़िया बता रही है। अंशु को सुना, मैंने क्वेश्चन बताओ। हम 3 बालकों की 5 साल पहले एवरेज एज थी 20 साल। एवरेज एज थी 20 साल। आज ये सवाल ये है कि आज से 5 साल बाद, अब चेंज कर लो, आज से 20 साल बाद हम तीनों की एवरेज एज कितनी होगी? 20 साल बाद। हाँ, तो चुप रहे। आज से 30 साल पहले। अब भैया पहले 20 साल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोबारा बताओ। आज 2022 चल रही है, इसमें मैं बताता हूँ। 2017 में नहीं, 2000 ये जो समझ- 2017 में- आ जाएगा, एक बार बस बताओ। हाँ, सच बताओ। आज से 20 साल आज पहले। आज से 20 साल पहले नहीं, आज से 5 साल पहले हमारा एवरेज एज थी 20 साल। 3 जनों की। 3 जनों की 20 साल थी, ठीक है। आज से 20 साल बाद हम तीनों की एवरेज एज कितनी होगी? सिंपल सवाल है। 20 साल पहले का सम निकालो और उसमें फिर 20 साल पहले 5 साल पहले का सम 5 निकालो, साल पहले का सम निकालो। जो कि आ गया 60। ठीक है, और 60 में आप 15 ऐड करो, 5 साल। वो चला दे, फैन चला दे, तो वो हो गया। 60 में आप 15 ऐड करो। इसके अलावा तो कुछ कहना चाहेगा? 25 जोड़ दो सीधा। 25 की जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहा है 25? जोड़ेंगे, 3 दे रहे हैं तो 15 नहीं जोड़ेंगे। 5 साल पहले थे हम, अब 20 साल आगे जा रहे हैं, तो इफेक्टिव 25 साल हो गया। 5 साल जाना। तो 35 वर्ष जोड़ेंगे। 35 की जुड़ेगा। 5 साल से 5 साल जोड़ोगे तो आज पे आ गए, हाँ, और आज से कितना आगे जाना है? 20 साल आगे जाना है, तो 25 साल जोड़ेंगे, है ना? बंदे जोड़ेंगे 3 है। 20 साल बाद मुझे बंदे 3 है, हर की सेम एज बढ़ रही है। भैया 20 मैं साल कितनी, मेरी अकेले की कितनी एज बढ़ गई? 25। मेरी भी 25 बढ़ी साल, इसकी भी 25 बढ़ेगी और इसकी भी 25 बढ़ेगी, और 3 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 25 अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर 4 साल पहले का एवरेज दे रखा है, उसमें उतने साल जोड़ दो, आज भी आ जाओगे। समझ गए? जैसे इसमें पहली लाइन क्या रखी थी, क्या क्या रखी थी? 5 year ago। तो 5 साल पहले इन सबका चारों का 45 था, तो आज का पूछना चाहूँ तो आज का इनका हो जाएगा 50। 5 जोड़ दो। मतलब तीनों की 15 जोड़ दी। आगे बात समझ में नहीं आया? बात समझ में? इसे सवाल में समझाता हूँ, चलो देखो। भैया मैंने कैसे किया? आपने बोला कि 20 आप बेसिक से कर रहा हो, उसे इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ABCD की एवरेज एज दे रखी है 5 साल पुरानी, कितनी? 45। और इसको भैया मैंने ऐसे तो गलत कर रहे हो ना? क्यों ऐड करना? मुझे पता है अब 5 ये जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा और 5 इसमें जुड़ेगा, आज में, है ना? A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 की वैल्यू मुझे पता है, प्लस ये कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन 4, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी? 45, और ये 4 से 4 कट गया और 5 जोड़ दिया। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, है ना? हम ये चारों बंदे ही 5-5 साल बड़े हो गए होंगे, ठीक है? तो टोटल कितनी एज बढ़ी? 4 × 5, और जो टोटल बंदे कितने? 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आज की अगर इनकी एज पूछूं तो आएगी 50 साल एवरेज एज, ठीक है? अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, अगर एवरेज में सारी संख्या में एक नंबर जोड़ूंगा तो उसी से पूरा एवरेज भी बढ़ जाता है। बताया था नहीं बताया था? अगर सारे में से एक ही चीज़ घटाऊंगा तो एवरेज में से वही घटानी पड़ेगी। इसमें वही तो हो रहा है, सारे बंदों की एज में 5-5 साल बढ़ रहा है, तो एवरेज में भी 5 साल बढ़ जाएगा। देखो क्वेश्चन पूरा करना। 30 साल पहले हम तीनों की एज 20 थी, 5 साल पहले हम तीनों की एवरेज एज 20 थी, 3 जनों की। ठीक है? 20 साल बाद। 20 साल बाद कितनी हो जाएगी? इस 20 में 25 जोड़ दे, 45 साल हो जाएगी, है ना? क्यों? हर एक बंदा 25-25 साल बढ़ रहा है। जब हर एक में 25-25 जोड़ा है तो एवरेज में तो 25 जोड़ना पड़ेगा। 5 साल तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया था, था। जो भी हर संख्या के साथ किया जा रहा है वही एवरेज के साथ किया जाएगा। इसमें हर संख्या के साथ +5 किया जा रहा है, तो एवरेज में +5 आ जाएगा। बताया था ना अभी? अगर इंटू कर रहे हैं 5 से तो इंटू करना पड़ेगा। वो मैं इसमें भी प्रूफ करके दिखा दे कैसे हो रहा है वो। तो भैया अब इसका तो 50 है। नहीं, मैं तो तुम्हें वो बताना चाह रहा हूँ आज क्या है, मुझे नहीं पता सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, ये पूछिए। 45 आ रहा है। अभी कह रहा है विद ई ज्वाइनिंग देम नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल। तब बताओ इसे कौन करेगा? मैं क्यों बता रहा था? तो मैं इसे मैं आज पे ले आऊंगा। हाँ भैया 50। इसने 5 साल पुराना दे रखा है, तो मैं इनका आज का एवरेज 50 ले लूंगा। कितना हो गया सबका?
5 का 49 हो गया, तो ये कितना ज्यादा है? एक। कितने बंदे हैं? 4। तो 4 ज्यादा नहीं, 4 कम है, ये है ना? नहीं ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसका कम होगा कितने से? एवरेज से। 49 में से 4 गया तो 45 आंसर हो गया, है ना? और हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? पहले इस 5 को जब तो बताना चाहिए इसका करा क्या हमने। मैंने 5 साल पुराना दे रखा, मैं आज पहले आया है, तो इनकी आज की क्या हो गई? एवरेज क्या हो गया? 50 साल हो गया। नहीं भाई 50 की होगा। अरे अच्छा हाँ अभी तक शांत था, और जब इसे समझ में आ गया अब ये कह रहा क्यों आ गया। मैंने देखा है बंदे 4 अब ये देखना, मैं इसको ऐसे बताऊंगी जैसे मैंने किया तो आंसर करेक्ट आएगा। चलो अभी सुनेंगे क्या किया था हमने। तो 4 बंदों का कितना है? 50। एक बंदे का मुझे पता नहीं, और 5 बंदों का कितना हो गया? 49। ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, लेकिन ये बंदे कितने हैं? 4। तो इनके पास 4 ज्यादा है। ये किसका हिस्से का लेके बैठे हैं? ये इसका लेके बैठे हैं, तो इसका एवरेज 49 होता अगर इनके पास एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा है, तो वो किसका है? इसका। 49 में से ये 4 घटाना पड़ेगा, समझ गए? अगर इसके पास 0 होता तो इसका एवरेज यही हो जाता 49, समझ गए? तो इसके पास +4 है, तो भैया इसका -4 कर दो, 45 आ गया। अगली बार हम ये फिर से और लिखा देंगे फिर, ठीक है? बताऊंगा नहीं मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट कर दूंगा, क्रॉप कर दूंगा। बताओ मुझे मैंने कैसे किया? मैंने डेविएशन से भी किया और मैंने मतलब बेसिक से भी करके देखा। डेविएशन से तो करा हमने, मैंने 2 तरीके किए, तो दूसरे तरीके से भी आंसर आ रहा है। तरीके बहुत हो सकते हैं, बताओ क्या करा? मैंने भैया ऐसे किया, देखो 5 साल पहले ABCD तो इसे बंद कर दे भाई। ठीक है, 5 हाँ। साल पहले, तो मैंने 5 साल पहले का सम निकाला, इनटू कर लिया, ये बेसिक तरीका हो गया। सब में आपने 20 जोड़ दिया होगा, हो गया 200 आ गया। तो वही तो कह रहा हूँ, उसे 50 × 4 कर लेते 200 आ जाता। ये भी तो कर सकते थे, मैं आज पे ले आया उसे, आज का एवरेज 50 हो गया, 50 × 4 कर लो, 200 आ गया, एक स्टेप बचा दिया मैंने आपका, है ना? आगे बताओ। फिर भैया मैंने जब सम 200 आ गया, उसका 49 × 5 कर लिया आपने, हाँ। और उसमें से माइनस कर दिया 200। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, बिल्कुल ही बेसिक तरीका हो गया ये आपने, है ना? हाँ, जैसे एकदम बेसिक बारिश से निकला हुआ बालक करेगा ना, बिल्कुल वैसे ही करा तुमने ये, है ना? कि सब में 20 जोड़ा, कम से कम ये तो लगा दो कि आज का एवरेज निकाल लो उसका, × 4 करके सीधा वो आ जाएगा 200, ठीक? चलो 47। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स। पहले 5 महीने का एवरेज दे रखा है उसका एक्सपेंडिचर का 5000, अगले 7 महीने का इतना दे रखा है। आसान सा सवाल है, हाँ, ये 5000 कौन बताएगा? मैंने 2300 माले और ले करेंगे, पेन छोड़ सारे, बताओ दीपक, मैं 5 तो बता भाई, बता। 5 का 5000 दे रखा है, 7 का 2300 दे रखा था, एवरेज क्या आएगा बिना पेन उठाए? ऐसे बता। तो मैंने अभी मान लिया इसमें 23। हाँ ये कितना जा रहा है इससे? बता। 27 2700, कितने पर? हाँ। तो कितने? 5 से इंटू करेंगे तो क्या करना होता? आधा कर लो, एक जोड़ लगा दो, तो 2700 का आधा करेंगे क्या आएगा? 26 का 13 और 50 जोड़ लो, 1350, एक 0 जोड़ लूँ, 13,000 कितना आ जाएगा? अभी भैया 5 से करना बटे में 12, तो क्या आएगा? कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई अब। 13,500 डिवाइड करना 12 से, है ना? वो भैया सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, जब 12 से डिवाइड करोगे आप 9 × 100 लिखो, तो नीचे बचा 4, वो 25 बन जाएगा 4 से डिवाइड करके, भैया 11 25 आ गया। 25 और फिर मल्टीप्लाई करके 5 की। 11 25 बता। वैसे इसमें आंसर हो गया ऐसी, 11 25 आंसर इसका सी है। बहुत दूर दे रखे ऑप्शन में भैया। हाँ तो कैसे करेगा? ऑप्शन देख, ऑप्शन देख के आंसर पता चल रहा है इसमें, इस वाले पर्टिकुलरली इस सवाल में ऑप्शन देख के आंसर पता चल रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हाँ भैया क्योंकि कम होएगा जो ये आंसर। क्या कम होएगा? कम हो गई। 5000 तो पहली बार का सारा। जब हमने एवरेज को 2300 माना तो 2300 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ये बताएगा पहले। आर्यन तो चुप रहिए, आर्यन को पता चल गया। बता, ऑप्शन को देखते ही आंसर आ गया, एक भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तीसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कौन? तो बुला ले अंदर। 6-7 जने? एक काम के लिए 6-7 जने हैं। कितना टाइम हो गया? चलो बताइए वाला बता। 47। टोटल एवरेज निकालना है हमें। 5 बालकों को कितना कह रहा है वो? 5000। 7 का कह रहा है 2300। और मैं कह रहा हूँ इस सवाल में ऑप्शन देख के आंसर आ गया। आंसर सी होगा। क्यों होगा?
बता कैसे पता चल रहा है ऑप्शन देखते ही? क्या एवरेज 5000 से ऊपर हो सकता है? क्या एवरेज 2300 से नीचे हो सकता है? ऑप्शन देखना। इनके बीच में होगा 5000 का घाट एक ही ऑप्शन है सिर्फ 5। हाँ भैया इनके बीच में होगा। तो पर्टिकुलरली इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो एग्जाम में भी हमें ध्यान देना, जैसे ही पूछ रहा है तो हो सकता है दो ऑप्शन ऐसे कट जाए कि एक ऑप्शन 2300 से कम दे रखा हो, एक 5000 से कम दे रखा हो, और हमारे पास टाइम ना बचा हो तो तुक्का ऐसे मारना है, ऐसा नहीं कि 5000 से ऊपर वाला मारी है। नहीं तुक्का भी जब मारो सोच समझ के मारना है ना, तो बहुत दे सकते हैं, तब भी बीच तब भी हो जाएगा। तब भी हो जाएगा 5 से इंटू कर, 6 से इंटू कर, सबको 12 से डिवाइड कर दे, आइडिया तो बता है ना। चलो एक सवाल और कर लें, 48 वाला और कर लेते हैं। 48 वाला सवाल और कर लेते हैं एक बार। छात्रों की ये वाला देखो, एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। कोई पेन नहीं उठाएगा। जरूरत पड़ जाता ये है। हो सकता है 2 माह बढ़ जाती है। इफ फ्रॉम अ क्लास ऑफ स्टूडेंट हु हैव एज 10 इयर्स, ए पेन मत उठा, ऐसे करना ओनली, छोड़ जाओ माफ कर लीव द क्लास इन। 10 साल का एक लड़का चले गया एंड इन हिज प्लेस अ बॉय एडमिटेड, 4 ही लिखा था जिसकी वजह से एवरेज 2 मंथ बढ़ गया। 48 महीने यानी 4 साल। 12 चौक 48 हो, 24 दूनी 48, तो 48 महीने उस बंदे के पास ज़्यादा है ना, 48 महीने ज़्यादा है, तो 12 से डिवाइड करें 4 साल उसके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो जब लड़का 10 साल का गया है तो कितना ज़्यादा होगा उसके पास, 4 जोड़ दूंगा तो 14 साल का वो लड़का। ठीक, कैसे करा तुमने? 4 ही लिखा था, 48 12 तो 48। ठीक है दीपक, हो गया, सुना ही नहीं तूने, है ना। जैसे अब करके ले, है ना, आसान आसान सवाल आ रहे हैं, अब जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे सवाल आ रहे हैं, अब करके लाना ज़्यादा। कौन सा वाला? 49 वाला, 48 वाला तो हो गया ना, 9 क्रमागत विषम संख्याओं 49 वाला देखो चलो। 53 है। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 53, द लीस्ट ओड नंबर इज, फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट। एवरेज अगर मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता तो भी मैं इसे कर सकता हूँ। मुझे पता है ये 5वीं टर्म होगी, है ना, ये पहली क्या पूछना चाह रहा है, सबसे छोटी, तो 2 माइनस करता हुआ इधर आ जाऊँ, 51 49 47 45, है ना। ये तो हो गया ऐसे ही कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है फॉर्मूला, वरना फॉर्मूला में इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी और इसका भी है। क्या होता है, एवरेज से n-1 कर दो, है ना, n-1 कर दो। अगर छोटे निकालने तो माइनस बड़ी अगर छोटी निकालनी है तो एवरेज माइनस n-1, अगर बड़ी निकालनी जैसे 53 में से माइनस कर दूँ, n कितनी है टोटल 9, 9 में से एक गए 8, तो 8 माइनस कर दो, 45 और बड़ी निकालनी है तो प्लस कर दो बस। ठीक, 53 + 8 क्या आ जाएगा, 61। 50 वाला भी करे तो भी कह रहा है। किसी वर्ष में किसी व्यक्ति की हो सकता है 2 ऋतु में, वर्ष के प्रथम 8 माह की हो सकता है, 31 60 है तथा अंतिम 5 माह की हो सकता है, 41 30 है, उनकी 8 माह ये में से मैटर तो होगा फटाफट। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज टू बी, पहले 8 महीने ये है इज इनकम। ये हो सकते हैं कि मानसिक से 12 से गुणा करके बताओ भाई, तो ये तो 13 हो गई, तो एक ही पूछ लिया। 8वां वाला कॉमन आ जाएगा ना इसमें। 8 का कितना दे रखा है, 31 60 31 60 41 20 5 41 20, और 12 कितना दे रखा है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कम आएगा ना वो एवरेज में जोड़ देना बस, जो भी एक्स्ट्रा ये वो आएगा ना कम ज़्यादा आएगा वो बस एवरेज में जोड़ देना, इतना काम करना, 8वीं टर्म आ जाएगी। कैसे, ये कितना कम है करो, 260 240 कम है, इंटू 8, ठीक है, ये कम है तो नेगेटिव होगा, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 720, कितना में 5 पे, 5 मुझे 24 240 दिया दिख रहा है मेरे को, ये 240 कॉमन ले लूँ, 240 कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर से 3 था ये, तो 5 दिया 15, 15 में से 8 गया 7, ठीक। तीनों की काट दिया, इधर से 60 के तीनों की जो काट दे इसका किसके ऐसे हो गया, वो तो गया, गुणा कर दो इसकी ऐसे दे रखे हैं। वो तो गया, ऐसे ही हो गया। बताओ आंसर अब करना इसे इंटू 1680, भैया 16 ये 68 इसे ऐड कर लो, ये पक्का यही आ रहा है। 80
आगे समझ में, जो इस वाले इस तरह के सवाल बनेंगे बहुत सारे। वो कहेगा तो बेसिक से नहीं करना ना, इस तरीके के सवाल बहुत आएंगे आगे, बहुत सारे रिपीट होंगे, जिसमें वो को एक संख्या को कॉमन कर देगा। ठीक है, कहेगा टोटल एक इस क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट है ना, 1 से लेके 9 तक, जिसमें से पहले 5 का एवरेज कुछ बता देगा और लास्ट के 5 का कुछ बता देगा, और फिर पूछना चाहेगा 5वें वाले करके जो कॉमन होगा उसी का बता पाएंगे हम ऐसे, है ना। ठीक है, वो कैसे बता पाएंगे, सिर्फ जो भी प्लस माइनस आ गया, इसमें प्लस आया है तो बस इसमें प्लस कर दूंगा। अगर मान लो ये उल्टा होता कि यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था, तो ये नेगेटिव आया तो इसे माइनस कर दूंगा इसमें से, समझ गए। जो भी प्लस माइनस आया ना वो उसी बंदे का आया एवरेज। ठीक है, जो कॉमन था। माइनस है तो माइनस कर देंगे एवरेज में से, और प्लस है तो प्लस कर देंगे एवरेज में। ठीक है, चलो अब करेंगे हम कल 50। आज कितने सवाल हुए फिर हमारे? 17 है। 31 से स्टार्ट करा था हमने, 32 से करा था तो 19 नहीं हुए। कल कर रहे हो कैलकुलेशन, 50 माइनस 32 कर दिया इसने आज भी, है ना। तो ये हमें सब